हर हर महादेव मित्रों, मनोज घुघत्याल चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के हर मंदिर में कोई ना कोई रहस्य जुड़ा हुआ है। हम आपको आज ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जहां के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहीं से भगवान शिव के शिवलिंग पूजा की शुरुआत हुई थी। इस मंदिर के और भी कई धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व हैं। वैसे भारत देश की पहचान उसकी संस्कृति, धार्मिक विरासत से होती है और हमारे देश में धार्मिक स्थलों का संग्रह है। यहाँ के हर मंदिर में बड़ी श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। हर मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। मंदिरों के ये रहस्य भक्तों को अपनी ओर खींचते हैं। ऐसे ही मंदिरों में से एक है जागेश्वर धाम, उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जिले में, जो अल्मोड़ा जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूरी है। जागेश्वर धाम देवदार के घने जंगलों के बीच शांति और अलौकिक शक्ति का एहसास कराता है। जागेश्वर धाम को उत्तराखंड के 4 धाम के साथ 5वां धाम भी माना जाता है। यह एक प्राचीन शिव मंदिर है। यह मंदिर अल्मोड़ा जिले में स्थित है और लगभग 2500 साल पुराना माना जाता है। जागेश्वर धाम को भगवान शिव की तपस्थली माना जाता है, जहां उन्होंने सती के देह त्याग के बाद तपस्या की थी। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ धाम जाने से पहले यहां ध्यान किया और शक्ति को कम करके इसे नैतिक बना दिया। जागेश्वर धाम में कई छोटे बड़े मंदिर हैं, जो 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव और सप्तऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी, जिससे यह स्थान शक्ति से भर गया था। जागेश्वर धाम में मुख्य तौर पर भगवान शिव, विष्णु, देवी शक्ति और सूर्य देवता की पूजा की जाती है। रोचक बात यह है कि जागेश्वर धाम के अंदर के मंदिरों के भी अलग अलग नाम हैं, जैसे दंडेश्वर मंदिर, चंडिका मंदिर, जागेश्वर मंदिर, कुबेर मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, नंदा देवी या नवदुर्गा, नवग्रह मंदिर और सूर्य मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं। पुष्टि माता और भैरव देवता की भी यहाँ पूजा की जाती है। जागेश्वर धाम में लगभग 124 छोटे बड़े मंदिर हैं, जो एक विशाल मंदिर परिसर बनाते हैं। जागेश्वर धाम के मुख्य मंदिर हैं जागनाथ ज्योतिर्लिंग, मृत्युंजय मंदिर, हनुमान मंदिर, सूर्य मंदिर, नीलकंठ मंदिर, नवग्रह मंदिर, पुष्टि माता मंदिर, लकुलेश मंदिर, केदारनाथ मंदिर, नवदुर्गा मंदिर और बटुक भैरव मंदिर आदि। जागेश्वर धाम के मंदिरों की वास्तुकला नागर शैली की है। जागेश्वर धाम को अद्भुत शक्तियों और शिव साधना की वजह से रहस्यमयी जगह माना जाता है। यहाँ जिस तरह से मंदिर और बाहर की मूर्तियां नीचे से एक होती है, लेकिन ऊपर की ओर 2 हो जाती है, उसी तरह पेड़ भी रहस्यों से भरे हैं। यहाँ पेड़ का तना तो एक होता है, लेकिन ऊपर 2 हो जाती है, यानी पेड़ जड़ से एक और ऊपर 2 पेड़ों में विभाजित हो जाता है। इतना ही नहीं, कई पेड़ यहाँ गणेश के रूप में नजर आते हैं। मंदिर परिसर में ही कमल कुंड है, जहाँ कमल के फूल तैरते हैं, जो मनुष्य का भाग्य भी बताते हैं। मान्यता है कि अगर आप मुराद मांगते हुए कोई सिक्का इस कुंड में डालते हैं और वो सिक्का कमल के पत्ते पर अटक जाता है तो आपकी मुराद पूरी हो जाती है। इस मंदिर के एक तरफ जटा गंगा बहती है। इसके पवित्र जल में भक्त भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं को स्नान करवाते हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ देर बैठते हैं, आपको एक अलग ही शांति महसूस होगी और मान्यता है कि यहाँ महामृत्युंजय जाप करने से मृत्यु तुल्य कष्ट भी टल जाते हैं। अगर आप पहले गोलजू देवता जी के दर्शन कर जागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो आपको प्राकृतिक सौंदर्य का दीदार होगा। घुमावदार सड़कों से गुजरने पर देवदार के पेड़ और चाय के बागान नजर आते हैं। रास्ते में नदियां भी मिलेंगी। सफर के दौरान आप महसूस करेंगे कि हिमालय आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। रास्ते में खाने पीने से लेकर आराम करने की जगह भी मिल जाएंगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे कि कोई खास आध्यात्मिक शक्ति आपको अपनी ओर खींच रही है। आगे बढ़ने पर
जंगलों में घिरे और खूबसूरत नक्काशी वाले मंदिर नजर आ जाते हैं। कुछ ही समय आप मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कई दुकानें हैं जहां से आप पूजा की सामग्री या प्रसाद आदि खरीद सकते हैं। इसके बाद आप मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। हालांकि मंदिर के गेट तक गाड़ी जाती है, पैदल मंदिर तक भी जा सकते हैं। मंदिर पहुंचते ही घंटियों की ध्वनियां कानों में गूंजती है, जो आपको एहसास कराती है आप आस्था के दर पहुंच चुके हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।